जय शीतला माता। स्वागत है आपका हमारे चैनल आध्यात्मिक धारा पर। दोस्तों, होली के ठीक 7 दिन बाद मनाया जाता है शीतला सप्तमी का पावन पर्व। इसे बसोड़ा भी कहते हैं। आखिर क्यों इस दिन चूल्हा जलाना वर्जित है? क्यों माँ को ठंडे भोजन का भोग लगाया जाता है? आज के वीडियो में हम जानेंगे शीतला सप्तमी 2026 की सही तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और वो चमत्कारिक कथा जो आपके जीवन में शीतलता भर देगी। साल 2026 में शीतला सप्तमी 10 मार्च मंगलवार को मनाई जाएगी। शीतला सप्तमी 9 मार्च की रात 11:27 से शुरू होकर 11 मार्च की सुबह 1:54 तक रहेगी। इसका शुभ मुहूर्त रहेगा 10 मार्च सुबह 6:37 से शाम 6:26 तक। इस दिन का सबसे मुख्य नियम है ठंडा भोजन। सप्तमी के एक दिन पहले यानी छठ की रात को ही सारा भोजन बना लिया जाता है। अगले दिन सुबह ठंडे जल से स्नान करके माँ शीतला की पूजा करें। पूजा की थाली में ठंडी पूरी, मीठे चावल, रबड़ी, दही और हल्दी रखें। ध्यान रहे, इस दिन दीपक जलाया तो जाता है, लेकिन उसे मंदिर में बिना जलाए रखने की परंपरा कई जगह है ताकि वातावरण में गर्मी ना बढ़े। अब बढ़ते हैं कथा की ओर। प्राचीन काल की बात है, भारतवर्ष के मध्य में विशालपुरी नाम का एक महान नगर था। यहाँ के राजा इंद्रद्युम्न अपनी न्यायप्रियता और ऐश्वर्य के लिए विख्यात थे। राजा के पास अतुलनीय धन संपदा थी, हजारों चतुर वैद्य थे और अस्त्र शस्त्रों का भंडार था। लेकिन इसी समृद्धि के बीच राजा के मन में एक सूक्ष्म अहंकार ने जन्म ले लिया। उन्हें लगता था कि उनके राज्य में मृत्यु और रोग उनकी आज्ञा के बिना प्रवेश नहीं कर सकता। इंद्रद्युम्न अक्सर कहते, मेरे पुत्र को संसार की कोई बाधा छू भी नहीं सकती, क्योंकि मेरे पास सर्वश्रेष्ठ रक्षक और चिकित्सक हैं। फाल्गुन का महीना बीत रहा था और चैत्र की शुरुआत होने वाली थी। प्रकृति अपना स्वरूप बदल रही थी। अचानक विशालपुरी की हवाओं में भारीपन आ गया। नगर के बाहरी इलाकों से खबरें आने लगी कि छोटे बच्चों को तेज ज्वर चढ़ रहा है। उनके कोमल शरीरों पर लाल लाल दाने उभर रहे थे, जैसे किसी ने दहकते हुए अंगारे उनकी त्वचा पर रख दिए हों। राजा ने इसे सामान्य मौसमी बीमारी समझकर टाल दिया, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक सुबह राजकुमार चंद्रसेन सोकर नहीं उठे। जब रानी ने उनके माथे पर हाथ रखा तो वह चीख पड़ी। राजकुमार का शरीर अग्नि की तरह तप रहा था। उनके सुंदर मुख पर चेचक के दाने उभर आए थे। राजा इंद्रद्युम्न ने तुरंत घोषणा की, जो मेरे पुत्र को स्वस्थ करेगा उसे आधा राज्य दिया जाएगा। महल वैद्य राजों से भर गया। राजा के आदेश पर राजकुमार के कक्ष को गर्म रखने के लिए अंगीठियां जलाई गई। राजा का मानना था कि गर्मी से बीमारी बाहर निकल जाएगी। रसोई में राजकुमार के लिए बलवर्धक गरिष्ठ भोजन बनने लगा। घी में डूबे हुए पकवान, केसर युक्त गर्म दूध और तीखे मसालों की खुशबू पूरे महल में फैल गई। लेकिन जैसे जैसे चूल्हे की अग्नि तेज होती, राजकुमार की तड़प बढ़ती जाती। वे चिल्लाते, पिताजी, मेरे शरीर में आग लग रही है, मुझे बचाओ। राजा असहाय थे। उनके महंगे रत्न और वैद्य राजों की औषधियां बेअसर साबित हो रही थी। उसी नगर के एक धूल भरे कोने में माधवी नाम की एक अत्यंत निर्धन वृद्धा रहती थी। उसका पोता भी उसी बीमारी की चपेट में था। लेकिन माधवी के पास ना तो धन था ना वैद्य। उसके पास थी तो केवल अटूट श्रद्धा। माधवी जानती थी कि यह कोई साधारण रोग नहीं, बल्कि भगवती शीतला का कोप है। उसने तुरंत घर के चूल्हे की अग्नि शांत कर दी। उसने ठंडे जल से घर के आंगन को धोया। आंगन के मुख्य द्वार पर नीम के ताजे पत्तों का वंदनवार बांधा। उसने अपने पोते को केवल ठंडे जल की पटियां दी और उसके पास बैठकर करुणा भरे स्वर में माता के भजन गाने लगी। उसने पिछले दिन की बनी हुई ठंडी राबड़ी और दही का भोग माँ को लगाया। वह स्वयं भी निराहार रहकर ठंडे जल का सेवन करती रही। उसने अपने पोते के पास अग्नि का एक कण भी नहीं आने दिया। अर्धरात्रि का समय था। संपूर्ण विशालपुरी सो रही थी, पर राजकुमार और बुढ़िया का पोता पीड़ा में थे। तभी आकाश मार्ग से एक दिव्य ज्योति उतरी।
गधे पर सवार, एक हाथ में झाड़ू और दूसरे में शीतल जल का कलश लिए स्वयं माँ शीतला नगर का निरीक्षण करने निकली। वे सबसे पहले राजा के विशाल महल पहुंची। जैसे ही उन्होंने महल की दहलीज लांघी, उन्हें असहनीय गर्मी का अनुभव हुआ। रसोई में जलते चूल्हे और मसालों की तीक्ष्ण गंध ने माता के क्रोध को प्रज्वलित कर दिया। माता ने देखा कि वहां शीतलता का नामो निशान नहीं था। उन्होंने अपनी दृष्टि फेरी और वहां से प्रस्थान कर लिया। राजकुमार की हालत और भी चिंताजनक हो गई। फिर माता माधवी की झोपड़ी की ओर बढ़ी। वहां नीम की भीनी भीनी खुशबू और ठंडे जल की नमी थी। वहां कोई शोर नहीं था, कोई अग्नि नहीं थी। माता अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने झोपड़ी में प्रवेश किया और अपने कलश से अभिमंत्रित जल के छींटे बालक पर डाले। माता के झाड़ू के स्पर्श से बालक के शरीर की सारी तपन गायब हो गई। सुबह हुई। माधवी का पोता पूरी तरह स्वस्थ होकर खेल रहा था। ये समाचार बिजली की तरह पूरे नगर में फैल गया। तब राजा इंद्रद्युम्न को यह पता चला तो वे अपनी पूरी सेना और वैद्यों के साथ उस बुढ़िया की झोपड़ी पर पहुंचे। राजा ने देखा कि एक निर्धन बुढ़िया ने वह कर दिखाया जो उसके श्रेष्ठ वैद्य नहीं कर सके। राजा ने पूछा, हे माई, कौन सा गुप्त मंत्र तुमने पढ़ा? कौन सी जड़ी बूटी तुमने दी? माधवी ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, यह किसी जड़ी बूटी का काम नहीं है, यह माँ शीतला की कृपा है। जब पूरा नगर अग्नि और मसालों की गर्मी में जल रहा था, मैंने माँ के आदेश शीतलता का पालन किया। माँ कहती है, जहाँ शांति है और जहाँ अग्नि का अहंकार नहीं है, वहीं मैं वास करती हूँ। राजा इंद्रद्युम्न की आंखों से अहंकार के पर्दे गिर गए। उन्होंने तुरंत महल लौटकर सारे चूल्हे बुझवा दिए। पूरे नगर में डुग्गी पिटवा दी गई। आज से हर चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी को कोई अग्नि नहीं जलाएगा। हर घर में बसोड़ा बनेगा। राजा स्वयं राजकुमार को लेकर माँ शीतला के मंदिर पहुंचे और क्षमा मांगी। देखते ही देखते राजकुमार का शरीर भी शीतल हो गया और वह रोग मुक्त हो गया। तब से यह परंपरा युगों युगों तक चली आ रही है। जय माँ शीतला। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो यह समय ऋतु परिवर्तन का होता है। सर्दियों की विदाई और गर्मियों की शुरुआत। इस समय शरीर को रोगों से बचाने के लिए शीतल चीजों का सेवन और स्वच्छता बहुत जरूरी है। माँ शीतला के हाथों में झाड़ू सफाई का प्रतीक है और कलश स्वास्थ्य का। आशा है कि माँ शीतला आप सभी के जीवन को सुखद और आरोग्यपूर्ण बनाएंगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो आध्यात्मिक धारा को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय शीतला माता जरूर लिखें।